पिछली क्लास में हमने पाथ फाइंडर में मौजूद तमाम ऑप्शंस को देखा था और आज की क्लास में पाथ फाइंडर पैनल मेन्यू में मौजूद इन ऑप्शंस को देखेंगे। तो इनमें दो ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ट्रैप और पाथ फाइंडर। तो ट्रैप ऑप्शन पे हम आज की क्लास में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि कई दफा जब हम प्रिंट लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं तो ट्रैपिंग लगाना बहुत जरूरी होता है। तो फाइल मेन्यू में मौजूद प्रिंट ऑप्शन को बताने से पहले मैं आपको ट्रैपिंग ऑप्शन के बारे में बताऊंगी कि ट्रैपिंग होता क्या है, आप किस तरह से पाथ फाइंडर में मौजूद ट्रैप ऑप्शन को यूज करते हुए ऑटो ट्रैपिंग लगा सकते हैं या मैनुअल ट्रैपिंग कैसे लगा सकते हैं। तो जब हम फाइल मेन्यू में आएंगे तो ट्रैप ऑप्शन पे बात करेंगे और उसके बाद मैं बकाया तमाम ऑप्शन बताने के बाद आपको पाथ फाइंडर ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ रिपीट ऑप्शन है, तो जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया होता है यहाँ वो उसी को रिपीट करने के लिए कह रहा होता है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और उसके बाद एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ और ड्रॉ करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और इनकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से यूनाइट कर देती हूँ और यूनाइट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें रिपीट ऐड लिखा हुआ है। हमने इनको यूनाइट किया है, एक दूसरे में ऐड किया, तो यहाँ रिपीट ऐड लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर मैं इनको सिलेक्ट करती हूँ और इस पे आती हूँ तो अभी भी रिपीट ऐड ही शो हो रहा है। और उसके बाद मैं यूनाइट नहीं करी, मैं यहाँ पे रिपीट ऐड पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसने इन्हें यूनाइट कर दिया। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन में जो मैंने पहले यूज किया होगा, अगर उसी को किसी और शेप पे इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, वही ऑप्शन यहाँ पे शो होगा। और उसके बाद मैं इन दोनों को डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं दोबारा से यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ और इस ऊपर वाले रेक्टेंगल में मैं ये कलर फिल कर देती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मेक कंपाउंड शेप पे क्लिक करूंगी तो इसने इनको यूनाइट कर दिया और ये कंपाउंड शेप में यूनाइट किया है, हमने आल्ट प्रेस नहीं किया था। तो अगर मैं यहाँ से ड्रैग सिलेक्शन टूल लेकर इस शेप को उठा के यहाँ पे रखूं तो ये यहाँ पे आ जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूं तो ये यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हमने इसे कंपाउंड शेप बनाया है, हमने आल्ट प्रेस नहीं किया था, यहाँ से मेक कंपाउंड शेप पे क्लिक किया था। उसके बाद रिलीज कंपाउंड शेप है, तो अगर आप रिलीज कंपाउंड शेप पे क्लिक करते हैं तो वो दोनों शेप वापस अलग-अलग शेप बन जाएंगी। मैं यहाँ से रिलीज कंपाउंड शेप पे क्लिक करूँ तो आप देखें उनके कलर भी वापस आ गए हैं और ये दोनों वापस अलग शेप बन गई हैं। मैं कंट्रोल जी करके इनको वापस एक दूसरे के करीब ले आती हूँ और इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पे मेक कंपाउंड शेप पे क्लिक करूंगी और उसके बाद दोबारा यहाँ पे आकर एक्सपैंड कंपाउंड शेप पे क्लिक करूं तो अब ये यूनाइट हो गई और एक शेप बन चुकी हैं। अब मैं इनको अलग नहीं कर सकती। अगर हमारी शेप कंपाउंड है तो हम यहाँ से रिलीज कंपाउंड शेप पे क्लिक करके उसे वापस ओरिजिनल हालत में ला सकते हैं, लेकिन एक्सपैंड करने के बाद हम ऐसा नहीं कर सकते और एक्सपैंड ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगी और रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद कंट्रोल डी करके कुछ मजीद कॉपीज मैं यहाँ पे ले लूंगी और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इनकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ ले लेती हूँ और ऑल्ट के साथ लेने के बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और इनकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लूंगी और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मर्ज कर दूंगी। तो मर्ज करने के बाद आप देखें इसमें काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहे हैं और उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अगर इन दो रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इनको नीचे करूं तो आप देखें जितने रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए थे वहां तक तो ये नीचे को आएंगे और उसके बाद ये यहाँ से फ्लिप होने लगेंगे। आप देखें ये पाथ यहाँ पे फ्लिप हो रहा है, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको मैं यहाँ लाके छोड़ दूं तो आप देखें यहाँ मुझे कुछ एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है। ये लाइन एक्स्ट्रा पाथ हैं जो इसमें मौजूद हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा पाथ यहाँ पे ना आए तो मर्ज करने से पहले हमें उसकी कुछ सेटिंग करना होती है। तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगी,
सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से पाथ फाइंडर ऑप्शन पे आऊंगी। तो यहाँ पे मैं रिमूव रिडंडेंट पॉइंट पे चेक लगा दूंगी। रिडंडेंट पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, एक्स्ट्रा नोड होते हैं जो आपके आर्टवर्क में मौजूद होते हैं, तो इससे वो रिमूव हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक लगा के ओके करूंगी। मर्ज करने से पहले आपको यहाँ पे चेक लगा के ओके करना है। अगर आप पहले मर्ज कर देते हैं तो ये ऑप्शन काम नहीं करता। आपको नए सिरे से आर्टवर्क बनाना होगा या कंट्रोल जी करके वापस आकर इस पे चेक लगाने के बाद मर्ज करना होगा। तो मैं यहाँ पहले इस पे चेक लगाऊंगी, चेक लगाने के बाद ओके करूंगी और उसके बाद अब ये मेरे ऑप्शन पहले से सिलेक्ट है और उसके बाद मैं इनको मर्ज कर दूंगी। तो आप देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ये सिलेक्ट हैं, तो इनके मिडल में हमें कोई नोड नजर नहीं आ रहे। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इन्हें दोबारा सिलेक्ट करूं तो आप देखें ये मिडल में हमें नोड नजर आ रहे हैं, और अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं तो यहाँ मिडल में हमें कोई नोड नजर नहीं आ रहे। और अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद इनको नीचे को ड्रैग करूं तो आप देखें यहाँ मुझे कोई एक्स्ट्रा पाथ नजर नहीं आ रहा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पाथ ना आए तो हम रिमूव रिडंडेंट पॉइंट पे चेक लगा देंगे। मैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लूंगी और यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद एक छोटा स्क्वायर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी और स्क्वायर ड्रॉ करने के बाद मैं इसके कलर को चेंज कर देती हूँ। और कलर चेंज करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको यहाँ से अलाइन कर देती हूँ और अलाइन करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से माइनस फ्रंट कर देती हूँ। तो ये मेरी दरमियान की शेप कट गई और उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर लूंगी और रोटेट करने के बाद मैं यहाँ से एक स्टार शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। स्टार ड्रॉ करने के बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लेती हूँ और कलर चेंज करने के बाद मैं स्टार शेप को यहाँ पे सेट कर लूंगी और इसको यहाँ पे सेट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ऑल्ट के साथ यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ मैं इनको और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इनको डिवाइड कर देती हूँ और डिवाइड करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर लूंगी और अनग्रुप करने के बाद अब आप देखें इसका ये हिस्सा अलहदा हो गया, ये हिस्सा अलहदा हो गया और ये हिस्सा अलहदा हो चुका है और ये हिस्सा अलहदा हो गया। लेकिन उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें एक एक्स्ट्रा पाथ भी हमारे पास आ चुकी है। आप ये देखें ये रही वो पाथ। इसको अगर मैं अलहदा करना चाहूँ तो अलहदा कर सकती हूँ और अगर वापस यहाँ पे रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ, लेकिन ये पाथ इसी का एक हिस्सा है। और उसके बाद अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं और मैं इसके कलर को चेंज करूं तो आप देखें इस पाथ में भी कलर आ गया, जिससे हमारे आर्टवर्क की खूबसूरती भी खराब होगी, उसकी क्वालिटी भी खराब होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से एक्स्ट्रा पाथ हमारे पास ना आए, जो अनपेंटेड एरियाज हैं, वो एरियाज जिनमें कोई कलर नहीं है, वहां कोई आउटलाइन या पाथ वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास ना आए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। मैं पहले इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं इनको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। मैं इन लाइंस पे क्लिक करूंगी और यहाँ से पाथ फाइंडर ऑप्शन पे आऊंगी। तो ये देखें डिवाइड एंड आउटलाइन विल रिमूव अनपेंटेड आर्टवर्क, कि जो अनपेंटेड आर्टवर्क है जिसमें कलर नहीं है, जो जस्ट पाथ है, जो एक्स्ट्रा पाथ डिवाइड की सूरत में हमारे पास आ रही है, तो उसको रिमूव कर दे। तो मैं यहाँ से इस पे चेक लगाऊंगी और चेक लगाने के बाद ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं और डिवाइड करने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूंगी और अनग्रुप करने के बाद अब अगर मैं इसके पार्ट्स अलहदा करूं तो अब आप देखें तमाम पार्ट्स अलहदा हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से सिंगल कलर फिल करूं तो भी इसमें कोई एक्स्ट्रा पाथ मौजूद नहीं है जिसमें कलर आएगा। अगर मैं यहाँ से ये कलर फिल करूं ये कलर आ जाएगा, ग्रेडियंट फिल करूं ग्रेडियंट फिल कर सकती हूँ, या फिर मैं कोई और सिंगल कलर फिल करूं तो मैं सिंगल कलर फिल कर सकती हूँ। मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा करूंगी और छोटा करने के बाद मैं यहाँ पे रख देती हूँ और दोबारा पाथ फाइंडर ऑप्शन पे आकर पाथ फाइंडर ऑप्शन पे आऊं तो आप देखें अब दोनों पे चेक लगा हुआ है। तो यहाँ जरूरी है कि आप किसी भी ऑप्शन को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे चेक लगाएं। अगर आप पहले यहाँ पे चेक नहीं लगाते और डिवाइड ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा पाथ आएंगी, इसलिए पहले चेक लगाना जरूरी है।
अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।